नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। सुजानगढ़ में उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही गांव में चौपालों व बाजार में चाय की दुकानों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन से खाली हुई सीट पर भाजपा ने पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे खेमाराम मेघवाल को उतार दिया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी यह तय लग रहा है कि इस सीट को बचाने के लिए भंवरलाल के पुत्र मनोज से बेहतर विकल्प नहीं है। पूर्व जिला प्रमुख बनारसी देवी की असामयिक मौत और बाद में मंत्री पिता भंवरलाल के निधन से परिवार के प्रति सहानुभूति है। कांग्रेस में कोई दूसरा बड़ा नाम दावेदारी नहीं जता रहा। यहाँ दो परिवारों के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई देखने को मिलेगी। भाजपा ने 2 बार विधायक रह चुके व पिछले चुनाव के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल को टिकट देकर इस बात का इनाम दिया है कि उन्होंने हाल ही में पंचायती राज चुनाव में यहां से पहली बार भाजपा का प्रधान जितवाया है। उनकी पत्नी मनभरी देवी यहां से प्रधान है। हालांकि बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल भी टिकट की दावेदार थी। संतोष पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़कर 38,000 वोट ले चुकी हैं। पंचायत चुनावों से पहले ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं पूर्व मंत्री यूनुस खान के साथ रहे बीएल भाटी भी सक्रिय हैं और राजनीति में एंट्री का प्रयास कर रहे हैं। टिकट की दावेदारी भी जताई लेकिन कामयाब नहीं हो सके। कांग्रेस से मनोज का टिकट फाइनल मानकर मतदाता हार जीत के समीकरण देखने लगे हैं। हालांकि आरएलपी किसको टिकट देती है ये महत्वपूर्ण होगा। रतनगढ़ से पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़कर नंबर 2 पर रहे पूसाराम गोदारा की कांग्रेस में घर वापसी समीकरण बदलने में अहम रहेगी। सालासर से बिदासर तक चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। सालासर बालाजी चौराहे पर एक रेस्टोरेंट के सामने 2-3 युवा गंगाराम से इसी बात पर तर्क कर रहे हैं। 35 वर्षीय अर्जुन उन्हें गिना रहे हैं कि जितना मास्टर जी के रहते पिछले 2 साल में सरकार ने नहीं दिया उतना 2-3 महीनों में दे दिया। आखिर सीट जो बचानी है। भीमसर के पास एक कारखाने में चर्चा थी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी की एंट्री में तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाएगा। क्षेत्र के जाट मतदाताओं विशेष रूप से यूथ का प्रभावित कर सकते हैं। मतदान में अभी 22 दिन बाकी हैं। कई समीकरण बनेंगे लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। ये कहना भी सुजानगढ़ कस्बे में रफीक भाई का। उनकी दलील है कि 3 साल कांग्रेस की सरकार है। भंवर जी का लोगों से जुड़ाव था। बेटे को टिकट मिला तो मतदाता ज्यादा नहीं सोचेगा। वहीं खड़े कॉलेज छात्र राम सिंह ने कहा कि सुजानगढ़ में कोई भी जीता लेकिन मिला क्या। कस्बे में आज तक विकास नहीं हुआ। दुकानों में बाजार में चुनावी चर्चा की है। चौपाल बिदासर तक यूं ही आबाद है। चुनाव में भाजपा कांग्रेस दोनों की तरफ भीतरघात का अंदेशा भी है तो आरएलपी की मौजूदगी में भी वोटों का ध्रुवीकरण कर सकती है। पेशों से व्यापारी श्याम सुंदर का कहना है कि नतीजे कुछ भी हो लेकिन यह चुनाव सुजानगढ़ की भविष्य की राजनीति के लिए कई कहानी जरूर लिखेगा। यह चुनाव तय करेगा कि मनोज मास्टर भंवरलाल की राजनीतिक विरासत को बचा पाएंगे या कोई और यहाँ अपनी जड़ें जमाने में कामयाब होगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज।